अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 3 पर चर्चा हो रही है और शीर्षक दिए हैं गुरुदेव चक्रभेदन योग, और उसी के अंतर्गत हम लोग और एक शीर्षक दिए हैं साधन महात्म्य, उस पर चर्चा कर रहे हैं और आगे अभी हम लोग उसी पर आगे चर्चा करेंगे। तो हमारे सद्गुरु कितने सुंदर तरीके से समझा रहे हैं, है ना। इस योग साधन से शरीर की नस नाड़ियाँ जब ठीक अपना काम करने लगती हैं तो बहुत दिन के जमे हुए विकार जो किसी तरह से अभी निकले नहीं थे और जो वृद्धावस्था और मृत्यु की ओर शीघ्र लाने में सहायता पहुंचाते हैं, निकलने लगते हैं। इसे हमारे कितने शिष्य और साधक भी नहीं समझते, है ना। हमारे शिष्यों को भी यह विचार होना चाहिए, गुरुदेव कह रहे हैं, है ना, हमारे साधकों को भी, है ना। सदगुरुदेव से साधन सीख लिए हैं, साधन कर रहे हैं, लेकिन उतनी भक्ति उतनी प्रेम के साथ नहीं करते। इन लोग के विचार इधर उधर दौड़ते रहते, है ना। इसलिए नित्य गुरुदेव की किताबों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़े, मन एकाग्र हो जाए और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझ पाए, जो वास्तव में सत्य है ना। जो खुद को जानते नहीं हैं वही भटकते हैं। तो इस योग साधन से गुरुदेव कह रहे हैं शरीर की नस नाड़ियाँ जब ठीक अपना काम करने लगती हैं तो बहुत दिन के जमे हुए विकार, है ना, कोष्ठक में लिखे हैं, जो किसी तरह से अभी निकले नहीं थे और जो वृद्धावस्था और मृत्यु को शीघ्र लाने में सहायता पहुंचाते हैं, निकलने लगते हैं अब, है ना। जब साधन करेंगे तो ये भी जो विकार जमे हुए थे और आपको वृद्धावस्था की ओर, मृत्यु को ले जा रहे थे, ये विकार जब दूर होने लगेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, वो निर्मल हो जाएगा और मृत्यु से आप दूर हो जाएंगे, अमरत्व की ओर चलेंगे, है ना। इसे हमारे कितने शिष्य और साधक भी नहीं समझते। हमारे शिष्य और साधक गुरुदेव लिखे हैं इसलिए कि मुनि समाज का साधन करते हुए भी उनके हृदय में पूर्ण रूप से भक्ति नहीं है, है ना। मन दौड़ता है, दूसरा काम करता है अनेक तरह से। लेकिन ये नहीं समझते लोग, इतना तो एक्सरसाइज पहले से कर रहे हैं, इतना तो दौड़ धूप पहले से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विकार उनके अंदर रह जाता है, साफ नहीं होता। तो चक्रभेदन कितना महत्वपूर्ण है, इसको समझना चाहिए। साधन महात्म्य का मतलब यही है, साधन की महिमा को समझो, है ना। लगता है वो ये तो बेड में बैठकर सोकर योग साधन, ये क्या है, हाँ, इसमें क्या होगा। फील्ड में दौड़ना, डंबल उठाकर कसरत करना, ये सब लगता है अच्छा। ये एक जवानी की बात है। 60 साल तक आदमी कर सकता है वो सब, और उसके बाद जो विकार उत्पन्न होंगे उसको बिना चक्रभेदन से साफ नहीं कर सकेंगे आप, है ना। बहुत जरूरी है साफ करना। कितने तो बहुत शीघ्र ही मर जाते हैं, है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा तनाव खिंचाव होता है शरीर के अंदर, है ना, जो उसकी लचीलेपन और उसको स्वाभाविक गति वह गड़बड़ हो जाता है ना। इसीलिए सदगुरुदेव चक्रभेदन जब आप करेंगे तो कोमल नसनाड़ियाँ भी स्वस्थ हो जाती हैं, है ना। सारे शरीर निर्मल और निर्विकार हो जाएंगे, है ना। तो आप खुशी से दौड़िए, खेलिए, कूदिए, जो करना है आप कीजिए, लेकिन निश्चित रूप से इस साधन को कीजिए, है ना, नित्य दिन कीजिए। तो आपके जितने विकार दूर होते रहेंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कठिन से कठिन परिश्रम कर सकेंगे, है ना। बड़े बड़े योग जितना आप एक्सरसाइज दौड़ धूप करेंगे फिर भी कोई विकार नहीं रहेगा। ये कोमलता बनी रहेगी,
लचकपन बना रहेगा, शरीर स्वस्थ और निर्विकार होगा, आयुष्मान होगा। इसलिए चक्र भेदन अवश्य करें। ये मत सोचिए कि हमको क्या ज़रूरत पड़ा है, हम तो इतना बड़ा बड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है। आप कीजिए, अवश्य कीजिए। जब तक शरीर में बल रहता है ना, कम से कम 60 वर्ष तक तो लोग बलवान और स्वस्थ और जवान बने रहते हैं। बाद में क्या होगा? तो बाद में तो शरीर तो निर्विकार होना ही चाहिए ना। नहीं तो फिर बीमारियां ग्रस लेती हैं। इसलिए योग साधन बहुत जरूरी है, और वैसे ही जरूरी है जैसे सद्गुरु सिखलाए हुए हैं, है ना। आप सोचिए, शरीर के अंदर में जो सेल्स कोष हैं, जो नस नाड़ियाँ हैं, जितने मशीन जो रखे हुए हैं आपके मस्तक कोष से लेकर के पैर की चोटी तक, है ना, इन सब को खोलने का कार्य आपके मस्तिष्क कोष से होता है, जहाँ आप विराजमान हैं। अगर आपने आदेश दे दिया कि हम हैं अमर निरोग हैं, तो बस वही तत्व बनेंगे रक्त के अंदर, और आपके शरीर के भीतर में जो मृतक कोष हैं वो निकल जाएंगे। अमृतत्व का संचार होने लगेगा, शिरा प्रशिरा में सुंदर रक्त दौड़ने लगेंगे, जो स्वस्थ और निरोग बनाएंगे आपको, है ना। ऐसा और किसी साधन में नहीं है। खूब विचार कर लीजिए, है ना। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं हमारे शिष्य भी नहीं समझते। इतना सुंदर साधन बताए हैं गुरुदेव। 3-3 दिनों तक भाषण देते थे, है ना, प्रणव करते थे, उनके साथ जितने समाधिस्थ हो जाते थे, है ना। फिर भी सदगुरुदेव कहते हैं हाथ पकड़ के चलते रहोगे जब तक, तो पैरों में ताकत कहाँ से आएगा, मनोबल कैसे बढ़ेगा। हाथ छोड़ के चलो, माने स्वयं समाधिस्थ हो जाओ, है ना। ऐसा अभ्यास करो, है ना। बाप रे, इतनी किताबें लिख के गए हैं। हम सोचते हैं अगर सदगुरुदेव किताब नहीं लिखे होते तो हम लोग कितना भटक जाते। इसलिए नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए और नित्य दिन सदगुरु की किताबों का अध्ययन कीजिए। एक ही रोज में सारी किताबें नहीं पढ़ पाएंगे, थोड़ा 4 लाइन भी पढ़ेंगे ना, तो आपकी आत्मा को अपार शांति मिलेगी। आत्मदेव की महिमा अपार है। वो सत्य को ग्रहण करने की शक्ति है सबके अंदर, चाहे वह जो कोई भी हो, है ना। इस दुनिया में भटक गया हो, है ना। बड़े बड़े कार्य करते हैं बहुत लोग, रुपया पैसा कमाने के लिए किसी की हत्या कर देंगे 2-3 सेकंड के अंदर, कहते हैं हम देखते हैं लिखा हुआ, पर उसको और नहीं देखते, है ना। किसी की मृत्यु इन लोग के लिए कुछ नहीं है ना। लेकिन फिर भी वो सत्य को जानते हैं, फिर भी वो सत्य को मानते हैं, सत्य की प्रतिष्ठा करते हैं, है ना। जो कोई भी हो, क्योंकि आपकी उत्पत्ति ही सत्य से हुई है। इसलिए सत्य को समझिए, है ना। जितने भी हों, आप साधक हों, योगी हों, महात्मा हों, जो कोई भी हों, चक्र भेदन निश्चित रूप से कीजिए, निश्चित रूप से करना पड़ेगा, है ना। तब जाके ना तस्य रोगो ना जरा ना मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम सिद्ध हो जाएगा, है ना। सिद्ध हो जाएगा, है ना। तो सदगुरुदेव यही बात बता रहे हैं कि इसे हमारे कितने शिष्य और साधक भी नहीं समझते। शरीर से विकार निकालने का प्रकार ऐसा होता है कि साधक इसे भी एक रोग समझ लेते हैं और घबरा जाते हैं। सबके शरीर के अंदर से ये कार्य होता है जब, तो विकार निकलने लगते हैं ना। जितने भी हैं जो चक्र भेदन कर रहे हैं, चाहे दौड़ धूप कर रहे हैं, चाहे कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे विकार अगर जम गए तो उसको निकाला जाता है। तो लोग क्या समझते हैं, बीमारी हो गई है हमको। साधारणतः अगर पेट की सफाई हो रही है, पतला दस्त पकड़ लिया तो डर जाएंगे बिल्कुल। या कफ निकल रहा है, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, तो डर जाएंगे बिल्कुल। इतना तो सबको मालूम है, लेकिन और भी विकार उत्पन्न होते हैं शरीर के अंदर। इन सारे विकारों को जब आत्मदेव दूर करने लगते हैं तो मनुष्य घबरा जाते हैं, है ना। आप अवश्य जाइए डॉक्टर के पास, जांच कीजिए डॉक्टर के पास, क्या क्या हुआ है वो बतला देंगे आपको। और फिर आप योगाभ्यास भी कीजिए, तब आपके सारे विकार दूर हो जाएंगे। सिर्फ औषधि के भरोसे आप अच्छे नहीं होंगे, है ना। औषधि सिर्फ नहीं करेगा अच्छा, आपको भीतर से अच्छा होना है तो योग करना पड़ेगा। अगर योग करते हैं तो औषधि की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है वास्तव में। लेकिन मन के डर से अगर आप कुछ खा रहे हैं औषधि, तो भी योग साधन कीजिए,
निर्मल हो जाएगा शरीर, है ना। सबसे बड़ी बात यह है। अगर किसी को कैंसर हो गया तो अब तो दवाई नहीं खानी चाहिए, सीधे योग साधन और प्रणव और प्राणायाम में तल्लीन हो जाइए। दवाई खा के, औषधि खा के कैंसर को बढ़ाना नहीं है बिल्कुल, है ना। निरोग और निरामय हो जाइए, निर्विकार हो करके साधन करते रहिए, है ना। खैर वो तो आपकी इच्छा, लेकिन साधन जरूर कीजिए, है ना। जब आपका मनोबल बढ़ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, और मनोबल जब तक नहीं है तब तक आप इसी तरह से हृदय को डवाडोल करते रहेंगे, है ना। तो बहुत अच्छी तरह समझ लेना पड़ेगा। घबराया हुआ साधक जितना ही अशुभ भावना करता और घबरा कर औषधि करने लगता है, उतना ही वह कष्ट पाता है। कभी कभी औषधि हमारा द्वारा हमारे शिष्य भी निकलते हुए विकारों को रोक देते हैं। इस तरह से जब जब विकार निकलने लगता है, वह औषधि द्वारा या मनोबल द्वारा उसे रोकते जाते हैं, जिसकी वजह से विकार बढ़ जाता है ना। आप विचार कर लीजिए, औषधि खाने से ही स्वस्थ हो जाएंगे, यह जो सोच रहे हैं यह सिर्फ नहीं है। मन जब घबरा जाता है तो अशुभ विचार, जैसे अशुभ विचार उत्पन्न होते हैं तो भावना पलट जाती है और वही कार्य होंगे शरीर में। इसलिए इसको खूब विचार कर लीजिए। यह कल्पतरु आपका यह शरीर, और इसमें आप विराजमान हैं। आप जो सोचेंगे वही होगा। इसलिए शुभ भावना कीजिए। सोते जागते उठते बैठते बस सारे विकार दूर होते जाएंगे, और चक्र भेदन जो है, हल्का फुल्का चक्र भेदन, किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना। कल फिर विचार करेंगे, है ना। अशीष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।